सोमवार को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और आसरा आवास चपटा कॉलोनी में हुए हादसे के विरोध में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि आसरा आवास चपटा में CNDS कंपनी घोर द्वारा अनियमितताएं बरती जा गई हैं। इस कॉलोनी के निर्माण में जहां केवल 2 सूत्र मोटा सरिया इस्तेमाल किया गया, वहीं सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण भी मानक अनुरूप नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिनांक 11 सितंबर 2021 की रात्रि छोटी बेगम का परिवार भीषण हादसे का शिकार हुआ, जहां एक और इस परिवार में अपनी एक पुत्री रुखसार को खो दिया, वहीं परिवार के 3 अन्य सदस्य जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए तथा प्रत्येक घायल को 10-10 लाख रुपए मुआवजा तथा उच्च चिकित्सा सुविधा देने तथा कॉलोनी निर्माण में अनियमितताएं बरतने वाली कंपनी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष शबाना खान, मोहम्मद फैजान, दानिश मियां, जीनत, नाजमा, नरेंद्र कश्यप, साहजेब, रागिब खान, अमरीन अंसारी, संजीव राजपूत आदि लोग रहे मौजूद। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हमने जो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन यहाँ कलेक्ट्रेट में सौंपा है। समस्याएं इस समय जो है पिछली सपा सरकार में चपटा कॉलोनी में आसरा आवास योजना के नाम से एक जो मतलब कहते हैं सैकड़ों आवास बनाए गए थे, जिसमें उसी समय से सामाजिक संगठन उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें जो ठेकेदार ने जो CNDS कंपनी थी, जो उस समय के कद्दावर मंत्री श्रीमान मोहम्मद आजम खान साहब के बहुत चहेती कंपनी थी और ज़्यादातर जो काम किए थे उसी कंपनी ने काम किए थे। तो उस कंपनी ने जो आवास का निर्माण किया उसमें बेहद घटिया दर्जे की सामग्री का प्रयोग किया, जिसमें 5 सूत का सरिया पड़ना था तो उसमें मात्र 2 सूत का सरिया डाला और कंक्रीट सीमेंट उसका जो मिश्रण होता है वो भी सही नहीं, और अच्छी जो अव्वल दर्जे की ईंट की जगह पर पीला की ईंट प्रयोग की गई। तो उसमें सारे आवास लगभग इस हालातों में हैं कि उसमें कहीं पे पानी का रिसाव हो रहा है, कहीं पे कुछ। अभी जो 11 तारीख की रात को एक परिवार के 4 सदस्य लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से वो जो बालकनी होती है उस पर आकर खड़े हो गए ताकि थोड़ी हवा लगे। जैसे ही वो 4 सदस्य वहाँ पर आए हैं तो वो छज्जा गिर गया, जिसमें गिरने की वजह से एक रुखसार नाम की जो उनकी बेटी थी, जो गर्भवती थी, अपने माता पिता के घर आई हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनके हालात ये हैं कि वो भी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस समय होना चाहिए कि उस कंपनी पर शिकंजा कसा जाए, उस कंपनी से जितना भी पैसा उस कंपनी को पे किया गया वो सारा उससे रिकवरी कराई जाए, और कराने के साथ साथ इस परिवार के जो मृत्यु हुई है लड़की, उसको 50 लाख रुपए उसके परिवार को मुआवजा, और जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, और चिकित्सा सुविधा बेहतरीन जो अच्छी से अच्छी हो सकती है उनको दी जाए। और जो कंपनी है उसके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर, जो कि उसका एक तरह से हत्या का प्रयास है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को दुश्मनी में उसकी हत्या करता है तो एक व्यक्ति की हत्या करता है, और इस तरह से घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके या अनियमितताएं बरतते हुए किसी भवन का निर्माण करना, ये पूरे परिवार को नहीं बल्कि उसमें कई हज़ार लोगों की मतलब मौत का कारण बन सकता है किसी भी दिन। तो इसलिए इनके खिलाफ जो है कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाना चाहिए, किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।